हम्म, अरे सुनो, तुम आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट का दर्द है। नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब एक चैप्टर, इतने सारे नाम, डेट्स, इवेंट्स और ऊपर से वो कंफ्यूजिंग प्रिंट्स और एलिगरीज। लेकिन टेंशन मत लो, आज के 9 मिनट में हम सब कुछ एकदम मस्त इंग्लिश में, थोड़ा मजाक थोड़ा लॉजिक के साथ आपके दिमाग में चिपका देंगे। रेडी हो? बिल्कुल। और देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि ये चैप्टर सिर्फ रूट लर्निंग है तो गलत सोच रहे हो। ये तो एकदम मसालेदार वेब सीरीज है। रेवोल्यूशन, सीक्रेट सोसाइटीज, किंग्स, क्वींस और एक से बढ़कर एक ड्रामा। चलो शुरू करते हैं सॉरियो के प्रिंट से, जिससे चैप्टर की शुरुआत होती है। हाँ, फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट 1848 में एक सीरीज बनाता है, 4 प्रिंट्स। पहला प्रिंट में क्या है? यूरोप और अमेरिका के लोग सब एज सब क्लास एक लंबी लाइन में मार्च कर रहे हैं और लिबर्टी की स्टैचू को सल्यूट कर रहे हैं। लिबर्टी को फीमेल फिगर दिखाया गया है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और जमीन पर तोड़े हुए सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, मतलब मोनार्की का बैंड बज गया। और प्रिंट में फ्लैग्स भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड सबसे आगे, क्योंकि वो तब तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस ट्राई कलर के साथ, जर्मनी ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग लेके आ रहा है, जबकि जर्मनी तब तक एक नेशन नहीं था, बस लिबरल होप्स थी। बाकी ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, रशिया सब लाइन में। ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, फुल ऑन फैमिली ड्रामा, सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। सॉर्यू का विजन यूटोपियन था, मतलब एकदम आइडियल, पर रियल लाइफ में मुश्किल। लेकिन इस प्रिंट से एक बात क्लियर हो गई, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स बन गई जो यूरोप का मैप ही बदल देगी। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जहां लोगों का कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हुआ, रूलर्स के लिए नहीं, सिटीजन्स के लिए। और यहाँ आते हैं अर्नस्ट रेनन, फ्रेंच फिलोसोफर। उन्होंने बोला, नेशन एक लैंग्वेज, रेस, रिलीजन या टेरिटरी से नहीं बनता। नेशन बनता है एक लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस, डिवोशन से। कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, कॉमन विल इन द प्रेजेंट और सॉलिडारिटी, ये है असली नेशन। और एक नेशन का एग्जिस्टेंस डेली प्रेबिसिट है, मतलब रोज लोगों की मर्जी से नेशन बनता है, जबरदस्ती नहीं। रेनन के हिसाब से नेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लिबर्टी का गारंटी है। अगर सिर्फ एक लॉ, एक मास्टर होता तो फ्रीडम गायब हो जाती, इसलिए नेशंस का होना जरूरी है। अब चलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। 1789 फ्रांस में फुल ऑन धमाका। एब्सोल्यूट मोनार्की गई, सॉवरेनिटी आ गई सिटीजन्स के पास। ला पैत्री यानी फादरलैंड और ले सिटोयन यानी सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। सबको इक्वल राइट्स मिले। ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल असेंबली, नए हिम्स, ओथ्स, मार्टर्स, सब कुछ नेशन के नाम पे। यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स, मेजर्स और फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया। रेवोल्यूशनरी से सोचा, हम सिर्फ फ्रांस को नहीं, पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से फ्री करेंगे। न्यूज़ फैलते ही यूरोप के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब्स बनाए और फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, सब जगह। लेकिन नेपोलियन आया, डेमोक्रेसी गई, मोनार्की वापस, पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया। नेपोलियनिक कोड 1804, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, पेजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस गई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ। पर लोकल लोगों का रिएक्शन मिक्स था। शुरू में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया, पर बाद में टैक्स, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन ने सबका मूड खराब कर दिया। लिबर्टी का सपना रियलिटी में थोड़ा महंगा पड़ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मिड 18th सेंचुरी यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड सब छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज, कैंटॉन्स। हैब्सबर्ग एम्पायर एक पैचवर्क था। अल्पाइन रीजन्स, बोहेमिया, लोम्बार्डी, हंगरी, गलीसिया, सब अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, सिर्फ एम्परर से लॉयल्टी थी, यूनिटी नहीं। सोशल स्ट्रक्चर देखो तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टॉप पे थी, फ्रेंच बोलते थे, एस्टेट सब जगह, मैरिजेस क्रॉस रीजन। मेजॉरिटी पॉपुलेशन पेजेंट्री थी, वेस्ट में टेनेंट्स, ईस्ट में सर्व्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, टाउन्स बड़े, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स इमर्ज हुए। इन्हीं एजुकेटेड मिडिल क्लास में नेशनल यूनिटी का आइडिया पॉपुलर हुआ। लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। पर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को वोट का राइट था। वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी मैन को एक्सक्लूड किया गया था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फ्री मार्केट, नो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। 1834 में ज़ोल्वरिन, कस्टम्स यूनियन, टैरिफ बैरियर गई, करेंसीज 30 से 2 हो गई, रेलवेज ने मोबिलिटी बढ़ा दी। 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का जमाना आया। मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, सबको प्रिजर्व करना था। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की। फ्रांस को टेरिटरीज वापस लेने पड़े, बर्बन डायनेस्टी वापस आई, जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स बना रहा। कंजर्वेटिव रिजीम्स ऑटोक्रेटिक थे, सेंसरशिप लग गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बैन।
अब एक चीज, लेकिन लिबरल्स चुप नहीं बैठे, सीक्रेट सोसाइटीज बन गई। रेवोल्यूशनरीज ने मोनार्की को अपोज किया, लिबर्टी और नेशन स्टेट के लिए फाइट किया। जूसियाटे मजीनी, इटालियन रेवोल्यूशनरी, कार्बोनारी मेंबर, एग्जाइल में गया, यंग इटली और यंग यूरोप बनाई। मजीनी का विजन था इटली को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना, मोनार्की हटाओ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओ। 1830 टू 1848 एज ऑफ रेवोल्यूशंस। फ्रांस में बर्बन किंग्स को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। बेल्जियम ने नेदरलैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंस ले ली। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से शुरू, 1832 में ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल के थ्रू ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया। पोएट्स, आर्टिस्ट ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बताया, सिंपैथी क्रिएट की। कल्चर का रोल भी इंपॉर्टेंट था। रोमांटिसिज्म मूवमेंट ने इमोशंस, इंट्यूशन और फोक कल्चर को हाईलाइट किया। योहान गॉटफ्रीड हर्टर ने बोला, ट्रू जर्मन कल्चर डस वोल्क में है। फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांसेस। ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मन फोक टेल्स कलेक्ट की, जर्मन लैंग्वेज का 33 वॉल्यूम डिक्शनरी बनाया, फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज किया। पोलैंड का केस देखो, पार्टीशन के बाद भी म्यूजिक और लैंग्वेज से नेशनल फीलिंग अलाइव रही। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज स्कूल से हटा दी गई, चर्च गैदरिंग्स में यूज होने लगी, प्रीस्ट को जेल भेजा गया, पर लैंग्वेज रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉपुलेशन बूम, जॉब्स कम, रूरल से अर्बन माइग्रेशन, स्लम्स, कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश मशीन मेड गुड्स, पेजेंट्स पे फ्यूडल ड्यूज। 1848 में फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, पेरिस में रिवोल्ट, बैरिकेड्स, लुइस फिलिप को भागना पड़ा, नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक डिक्लेयर की, यूनिवर्सल मेल सफरेज, राइट टू वर्क, नेशनल वर्कशॉप्स। सिलीजिया के वीवर्स का रिवोल्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेमेंट कम कर दिया। 4 जून 1845 को क्राउड ने कॉन्ट्रैक्टर का घर तोड़फोड़ कर दी, आर्मी बुलाई गई, 11 वीवर्स मर गए। जर्नलिस्ट ने बताया मिजरी एक्सट्रीम थी, कॉन्ट्रैक्टर्स ने डेस्परेशन का फायदा उठाया। 1848 में पैरेलल रेवोल्यूशन, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, चर्च ऑफ सेंट पॉल में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की। मोनार्की को पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहा, पर किंग ऑफ प्रशिया ने रिजेक्ट कर दिया, असेंबली डिसबैंड हो गई। विमेन का रोल भी इम्पोर्टेंट था, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, पर सफ्रेज राइट्स नहीं मिले। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन सिर्फ ऑब्जर्वर्स थी, गैलरी में खड़ी थी। लिबरल आइडियोलॉजी में भी जेंडर इक्वालिटी का कंफ्यूजन था। कुछ लोग बोलते थे विमेन का रोल घर तक, कुछ एक्टिविस्ट लिबर्टी को इनडिविजिबल मानते थे। 1848 के बाद मोनार्कीज ने समझा, रेवोल्यूशन डिप्रेशन का साइकिल तभी रुकेगा जब कुछ कंसेशंस दोगे। सर्वडम बॉन्डेड लेबर खत्म हुआ, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी मिली। अब आते हैं जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन पे। जर्मनी में 1848 का लिबरल एफर्ट फेल हो गया, मोनार्की और मिलिट्री ने रिप्रेस किया। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू 7 साल में 3 वॉर्स लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और 1871 में जर्मन एम्पायर बनाया, किंग विलियम फर्स्ट को काइजर बनाया गया। जर्मनी का नेशन बिल्डिंग प्रशियन पावर पे बेस्ड था, करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज किया गया। इटली में भी 7 स्टेट्स थे, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पोप, साउथ में बर्बन किंग्स। मजीनी ने यंग इटली बनाई, पर 1831 और 1848 की अपराइजिंग्स फेल हो गए। सार्डिनिया पीडमॉन्ट के किंग विक्टर इमैनुअल II और कवूर ने फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। गैरीबाल्डी ने साउथ इटली को ज्वाइन करवाया और 1861 में इटली यूनिफाई हो गई। लेकिन इटली के पेजेंट्स को पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है। उनको लगा ला तालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, मतलब ग्राउंड रियलिटी और आइडियोलॉजी में गैप था। ब्रिटेन का केस अलग था। नेशन स्टेट एक लॉन्ग प्रोसेस था, रेवोल्यूशन नहीं। 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश नेशन नहीं था, सब अपनी एथनिक आइडेंटिटी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश फॉलो करते थे। पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली, 1707 एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड को मिला दिया, आयरिश कैथोलिक्स को सप्रेस किया, 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जोड़ दिया, ब्रिटिश फ्लैग, एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज सब प्रमोट किया, बाकी नेशन सबऑर्डिनेट हो गए। विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट ने नेशन को फीमेल एलिगरी से दिखाया। फ्रांस में मैरियन, जर्मनी में जर्मानिया। मैरियन का रेड कैप, ट्राई कलर, कॉइन, स्टैम्प्स पे। जर्मानिया का ओक लीव्स का क्राउन, हीरोइज्म। ईगल ब्रेस्ट प्लेट, स्ट्रेंथ। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच, पीस। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग। और राइजिंग सन, न्यू एरा। 19th सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म नैरो हो गया, ग्रुप्स इंटॉलरेंट हो गए, वॉर के लिए रेडी। बाल्कन्स रीजन, स्लैब्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल, हिस्ट्री को यूज किया अपनी क्लेम्स जस्टिफाई करने के लिए। बाल्कन्स में बिग पावर राइवलरी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब अपना कंट्रोल चाहते थे। वॉर्स हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म मिलके यूरोप को डिजास्टर की तरफ ले गए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1। लेकिन कॉलोनीज में भी एंटी इंपीरियल नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। अपनी वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई, पर नेशन स्टेट का आइडिया यूनिवर्सल हो गया। चलो अब एग्जाम के लिए कुछ क्रिस्प नोट्स बना लेते हैं। पहला, 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स,
Political ideas, constitutionalism, representative government, freedom of press, association. Social ideas, equality before law, end of aristocratic privileges. Economic ideas, free market, abolition of tariff barriers और unified economic territory. कल्चर का कंट्रीब्यूशन, एक तो रोमांटिसिज्म, हर्डर फोक कल्चर, दो ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स लैंग्वेज, तीन पोलिश लैंग्वेज और म्यूजिक कुर्पिन्स की रेजिस्टेंस। दो कंट्रीज का डेवलपमेंट, जर्मनी 1848 में फेल, बिस्मार्क के लीडरशिप में आर्मी और ब्यूरोक्रेसी से यूनिफिकेशन, 1871 में जर्मन एम्पायर। इटली, मजीनी का एफर्ट फेल, सार्डिनिया पीडमोंट के किंग विक्टर इमानुएल II और कवूर ने फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। गैरिबाल्डी ने साउथ इटली को ज्वाइन करवाया, 1861 में इटली बन गई। ब्रिटेन का नेशनलिज्म अलग, रेवोल्यूशन नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस, एथनिक आइडेंटिटीज, इंग्लिश डोमिनेंस, एक्ट ऑफ यूनियन, आयरिश सप्रेशन, ब्रिटिश सिंबल्स प्रमोट किया। बाल्कन्स में नेशनलिस्ट टेंशंस, स्लेविक ग्रुप्स, ऑटोमन एम्पायर के अंडर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल, हिस्ट्री। तो चलो दोस्तों, जाते जाते आपको ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में जाके एकदम अच्छा परफॉर्म करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।